Students, a very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are doing well, staying safe with your family at your home. This is your science teacher. Dear students, today we are going to discuss the remaining part of your yesterday's topic. The topic was force and pressure. Dear students, today's our subtopic is gravitational force. आज हम gravitational force जो है वो डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा कि अगर हम ज़मीन पे बैठ के हाथ में कोई चीज़ लेके उसको ऊपर फेंकेंगे, आसमान की तरफ फेंकेंगे, तो वो नीचे आ जाती है. वो ऊपर क्यों नहीं जाती है? वो चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो फिर से ज़मीन पे आ जाती है. क्यों आ जाती है? ये इसलिए आती है क्योंकि ज़मीन में एक फ़ोर्स है जो उसको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और वो चीज़ ज़मीन पे आ जाती है. उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. अब हम देखेंगे, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट slips off your hands. The leaves or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why is it so? और इसके अलावा अगर जो पेड़ पे पत्ते होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं, वो डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं. ये भी सोचने की बात है कि वो नीचे क्यों आते हैं, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं. When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? Why is it this force? मतलब जो चीज़ हाथ में होती है उस टाइम वो रेस्ट में होती है, और जो ही वो फिसल जाती है हाथ से, वो नीचे की तरफ गिरती है और वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता है. वो फोर्स क्या है? वही फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये चीज़ें जो गिर जाती है ज़मीन की तरफ आती है क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है. वो ज़मीन में एक फोर्स होता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं. और जस्ट ग्रेविटी, दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ किसी चीज़ को. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in reverse flows downwards due to the force of gravity. जो जैसे कि जो हम नल का खोलते हैं उसमें से पानी नीचे आ जाता है, वो ज़मीन की तरफ ही आता है. या जो रिवर्स है उनमें जो वाटर फ्लो होता है वो भी नीचे की तरफ ही फ्लो होता है, इसी ग्रेविटी की वजह से. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. इस force को हम gravitational force बोलते हैं या gravity भी बोलते हैं.